आज का विषय क्या है? आज का विषय है काला धन, सिर्फ और सिर्फ काला धन। मेरे दोस्त, मैंने बहुत पहले से इस पर रिसर्च करता रहा हूं और बोलता भी रहा हूं, आप लोगों के सामने भी रखता रहा हूं। आज जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ काले धन के लिए हो रहा है, काले धन से हो रहा है, काले धन के कारण हो रहा है। अब अगर सीधे कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति काले धन पर टिकी हुई है। विकास, राजनीति और विनाश भी, उनका विजन भी, उनका मिशन भी, सब कुछ नरेंद्र मोदी का काले धन के लिए है, काले धन से है और सिर्फ काले धन पर ही टिका है। तो आज जो भी आप देख रहे हैं, जो भी उठापटक, जो भी उछल कूद, जो भी कुछ भी जो आप देख रहे हैं राजनीति में, उसके पीछे एकमात्र कारण काला धन है। इसकी व्याख्या मैं आज आपके सामने रखूंगा और कैसे काला धन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, कैसे काला धन देश को 40 साल पीछे ले गया, कैसे काला धन देश को आज 70 साल का अक्सर नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं, तो 70 साल में सबसे ज्यादा बुरे दिन अगर दिखाया है तो उसके पीछे कारण है काला धन। भारत की गरीबी आज जिस स्टेज पर है उसका सीधा सा कारण है काला धन। किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, जो भी है, जो हो रहा है, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नंगे होकर के जिस के पीछे पड़े हुए हैं, जिसके पीछे छुपे हुए हैं और जिस पर इतरा रहे हैं, जिस पर गा रहे हैं, सब कुछ काले धन से है। तो दोस्तों, आपके सामने इसकी व्याख्या हम रखेंगे और काले धन की महिमा आपके सामने एक तरह से हम लाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नरेंद्र मोदी और उनके दलालों के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से शुरुआत यहीं से करते हैं। 2010 से पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर हो गए और वो चुनाव प्रचार में उतरे, यहां तक कि चुनाव प्रचार में उतरने से पहले भी उन्होंने काले धन का इस्तेमाल ही करके अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर करवाया था। इसके बारे में छोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुखर रूप से भूमिका निभाई थी वो कौन थे? आरएसएस, रामदेव, रविशंकर और दूसरे भगवा दलाल और कुछ उद्योगपति।
उनमें अडानी, अंबानी और कुछ विदेशी उद्योगपति शामिल थे। अब उनका वो क्यों नरेंद्र मोदी को प्रेफर कर रहे थे और क्यों लोगों के सामने ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे? तो यहां भी काले धन का ही खेल था। कैसे? नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बनकर के गुजरात गए, और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियली अगर मजबूत कोई स्टेट है तो वो गुजरात है। तो गुजरात गए तो एक बहुत बड़ी लूट मचाई। सामने से आपको दिखेगा कि अडानी को उन्होंने 1 रुपए 2 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से भी जमीनें दी, या दूसरे विदेशी उद्योगपतियों से, और चीन के संपर्क में ज्यादा रहे नरेंद्र मोदी। जिनके भी संपर्क में रहे और जितना भी नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी अर्जित किया, वो सब का सब नरेंद्र मोदी ने आरएसएस, आशाराम, मुरारी बापू या ऐसे कथावाचक, भगवाधारी, रामदेव, रविशंकर, राम रहीम, इन लोगों पर पैसा लगाया। और भी हिडन भगवाधारी बहुत से थे, इन पर पैसा लगाया। और दूसरा जो था वो पैसा लगाया उस काले धन को जो उन्होंने अर्जित किया उस पीरियड में अडानी जैसे लोगों में, अडानी जैसे लोगों के लिए, अंबानी जैसे लोगों के लिए, कुछ एक और भी हैं उनमें, जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने पैसा लगाया, अपनी कमाई पूरी इन्वेस्ट किया। अब उसी इन्वेस्ट का नतीजा यह था कि उन लोगों को लगने लगा जिनको बहुत बड़ी बड़ी रकमें मिली। आपने देखा होगा कि पतंजलि का एम्पायर खड़ा होने में सिर्फ 10 साल लगे थे, और किसी ने इतना बड़ा दान नहीं दिया था जिसके बल पे वो पतंजलि का एम्पायर खड़ा होता। वो एलोन नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। उसी तरह से जब देखेंगे तो 2002 के बाद ही उद्भव हुआ है आशाराम का, राम रहीम का, मुरारी बापू का, या फिर रविशंकर का, जग्गी वासुदेव का, और भी बहुत से, जो एक और हैं जो अम्मा करके क्या कहा जाता है, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मतलब बहुत से धर्म की आड़ में काले धन का धंधा करने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया, और उन्होंने जमकर पैसा खर्च किया, और उसके जरिए नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया।